मित्रों, यह कहानी कुमारी लड़की और एक कुत्ते की है। कैसे लड़की ने एक कुत्ते से अपने अंदर की प्यास बुझाती है और संभोग के कारण कुत्ते से आदमी कैसे बन जाता है और क्या है इसका राज। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। सदियों पहले देवताओं और राशियों के आशीर्वाद से स्थापित एक प्राचीन राज्य था, केरल। यहाँ का राजा चंद्रभानु अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके छोटे पुत्र राजकुमार विजय का जीवन प्रेम और श्राप की कहानी बनकर रह गया। राजकुमार विजय साहसी और सुंदर था। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा व्यक्ति था। उसे जंगलों, पशु पक्षियों और प्रकृति की हर चीज से लगाव था, लेकिन उसकी किस्मत में प्रेम से अधिक पीड़ा लिखी थी। एक दिन जब राजकुमार शिकार पर निकला, उसने जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें गहरी स्वर, मोहक और रूप अद्भुत था। वह थी कामुकता से भरी जादूगरनी मायाविनी, जो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार को अपने साथ सोने के लिए बोला था, लेकिन राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंदर की आग से जलती हुए अपमानित मायाविनी ने श्राप दिया, तुम्हारा मानवीय रूप छिन जाएगा और तुम उस रूप में तब तक रहोगे जब तक कोई कुमारी लड़की अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ संभोग करके तुम्हारे श्राप को तोड़ ना दे। और फिर एक भयावह रोशनी के साथ राजकुमार एक काले कुत्ते में बदल गया। शताब्दियों बाद एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की लड़की रहती थी। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। गांव वालों को वह मनहूस लगती थी, इसलिए उसे हमेशा तिरस्कार सहना पड़ा। परंतु प्रिया का मन कोमल था। वह प्रकृति और पशुओं से प्रेम करती थी। एक दिन उसे जंगल में एक काला कुत्ता मिला, जो किसी राजसी प्राणी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें आम कुत्तों जैसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थीं। प्रिया ने उसे वीर नाम दिया और उसे अपने साथ ले आई। वीर उसकी हर समय रक्षा करता और गांव के लोगों से दूर रखता। गांव में एक दिन मेला लगा। प्रिया भी वहां गई, लेकिन लौटते समय कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। जब वे उस पर हमला करने वाले थे, तभी झाड़ियों से वीर कुत्ते ने छलांग लगाकर उनके ऊपर टूट पड़ा। बदमाशों ने कभी किसी कुत्ते को इतनी ताकत और क्रोध में नहीं देखा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह कोई साधारण पशु ना होकर कोई देवीय शक्ति हो। डरी हुई प्रिया ने वीर को गले लगा लिया और रो पड़ी, और प्रिया ने भावुक होकर कुत्ते के साथ अपने अंदर की आग मिटाई। उस रात जब वह सोने गई तो उसने सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार एक गहरे जंगल में कैद है। कोई स्त्री ही उसे मुक्त कर सकती है। जब प्रिया जागी तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वह इस संकेत को समझ नहीं सकी। कुछ महीनों बाद प्रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर गांव वालों को पता चला कि वह गर्भवती है। सभी स्तब्ध रह गए। प्रिया ने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था, फिर भी यह चमत्कार कैसे हुआ? गांव वालों ने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। वे कहते, यह कोई श्राप है या किसी आत्मा का खेल। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह कोई श्राप नहीं, यह प्रिया ने कुत्ते के साथ किया। कर्म का फल है। जब प्रिया का प्रसव समय आया तो गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। कोई उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। प्रिया ने जंगल की शरण ली और वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जंगल में एक चित्र ऊर्जा फैल गई। हवाएं तेज हो गईं और वातावरण बदलने लगा। तभी वीर, जो अब तक केवल एक कुत्ता था, पीड़ा में कराने लगा। उसके शरीर में कंपन हुआ और उसकी आकृति बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर और शक्तिशाली योद्धा में बदल गया। उस युवक ने प्रिया को सब कुछ बताया। मैं राजकुमार विजय हूं। सैकड़ों वर्षों पहले मुझे एक मायाविनी ने श्राप दिया था। केवल सच्चे प्रेम से यह श्राप टूट सकता था। जब तुमने मुझे अपनाया, मुझसे प्रेम किया और हमारा पुत्र जन्मा, तब मेरा श्राप समाप्त हो गया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, परंतु विजय की आंखों में दर्द था। मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस श्राप के टूटने के बाद मैं इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में विजय की देह पत्थर की तरह कठोर हो गई और फिर वह राख बनकर हवाओं में विलीन हो गया। प्रिया ने विजय की निशानी को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला
तो उन्होंने प्रिया से क्षमा मांगी, लेकिन प्रिया ने गांव में लौटने से मना कर दिया। वह अपने पुत्र के साथ जंगल में रहने लगी और कहा जाता है कि उसका बेटा असाधारण शक्तियों से संपन्न था। वह जानवरों से बात कर सकता था, हवा से संकेत ले सकता था और भविष्य को देख सकता था। कहा जाता है कि कभी कभी जंगल में एक काले कुत्ते की छाया दिखाई देती है और हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाना देती है। प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम किसी भी श्राप को हरा सकता है। प्रिया अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पुत्र अजय था, जो किसी सामान्य बालक की तरह नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी विशेष शक्तियां उभरने लगीं। वह जंगल के हर जीव से संवाद कर सकता था। जब भी कोई संकट आता, हवाएं उसे पहले ही संकेत दे देतीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी और युग का योद्धा हो। जब अजय 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन जंगल में एक साधु आया। उसने प्रिया को देखते ही कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है मित्रों, यह एक नई कहानी का आरंभ है। साधु ने अजय का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, एक दिन यह बच्चा अपने पिता की अधूरी लड़ाई लड़ेगा। एक प्राचीन शत्रु फिर से उठेगा और इसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। प्रिया घबरा गई। उसने साधु से पूछा, कौन सा शत्रु? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जादूगरनी माया विनी ने तुम्हारे पति को श्राप दिया था, वह मरी नहीं है, वह अब भी जीवित है और वह इस बच्चे को भी श्राप देना चाहेगी। अजय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मित्रों, साधु की बात सच्च निकली। कुछ वर्षों बाद जब अजय 10 वर्ष का हुआ तो जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक आक्रामक हो गए। प्रिया के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। अजय को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक स्त्री काले वस्त्रों में उसे बुला रही थी। फिर एक रात आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में मायाविनी की ठंडी हंसी गूंज उठी। तुम्हारा पुत्र अब मेरा है प्रिया। मायाविनी जंगल में प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही अंधकार था जिसने विजय को श्राप दिया था। उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी प्रिया ने अपने बेटे को ढाल की तरह अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, इस बार मैं अपने परिवार को खोने नहीं दूंगी। मायाविनी हंसी, तुम क्या करोगी? तुम केवल एक सामान्य स्त्री हो। लेकिन तभी जंगल में हवाएं तेज हो गईं। पेड़ झूम उठे और अजय की आंखों में वही रोशनी चमकने लगी जो कभी उसके पिता विजय की आंखों में थी। अजय ने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा मायाविनी की ओर बढ़ी। मायाविनी चीख उठी, यह असंभव है, एक बच्चे में इतनी शक्ति। लेकिन अजय अब कोई साधारण बालक नहीं था। वह अपने पिता की शक्ति और अपनी मां के प्रेम से जन्मा एक चमत्कारी योद्धा था। अजय और मायाविनी के बीच भीषण युद्ध हुआ। जंगल हिल उठा, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और हवा में बिजली कड़कने लगी। आखिरकार अजय ने अपनी ऊर्जा से मायाविनी को जला दिया। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अजय ने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराया, अब कोई श्राप हमें नहीं तोड़ सकता मां। इस युद्ध के बाद अजय को अपने वास्तविक उद्देश्य का आभास हुआ। वह केवल एक बच्चा नहीं था, वह एक नए युग की शुरुआत था। प्रिया उसे केरल ले गई, जहां अजय को उसका वास्तविक अधिकार मिला, राजकुमार विजय का पुत्र और राज्य का भविष्य। अजय को वहां उसका सही स्थान मिला और उसने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक नए युग की स्थापना की। अमर प्रेम और शक्ति की कहानी, प्रिया, विजय और अजय की कहानी एक यादगार गाथा बन गई। आज भी जब जंगल में तेज हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं, यह अजय की शक्ति और विजय के प्रेम का संकेत है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।